हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज मोनिता शर्मा। आप मुझे देख रहे हैं DIY जनरेशन में। आज मैं बैठी हूँ मोहित सरदाना जी और मिस्टर अमृतपाल सिंह सोदी जी के साथ। दे आर रनिंग अ कंपनी कॉल्ड सारसो, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज ऑफ द रीजन। मोहित सरदाना जी और सोदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो मुझे आप दोनों से ये क्वेश्चन पूछना है कि आप ऐसा क्या जादू करते हैं लोगों के ऊपर, खासकर यंगस्टर्स के ऊपर, जो कि लिटरली आपको आइडलाइज करते हैं, पूछते हैं, आपके पाँव तक छूते हैं। ऐसा क्या भर देते हैं आप उनके अंदर जो हमें हमारी समझ से बाहर है? ऐसा प्रिविलेज हमें हमारे जीवन में मिला है। वी हैव सर्टेनली हैड दिस प्रिविलेज where people actually come to us and yes, they go down to him. Yes, it happens certainly, but at the same time I should tell you, being candid about it, in our ecosystem as a whole, we are simply not about offering means of livelihood. We are not just about offering a source of living. Sarso is all about offering life. So we teach life because we have learned life closely from this industry. So when we talk about life as a whole and people learn life, people learn how to live. So good living, good lifestyle is a natural consequence. And if your teachings bear results, certainly people, it is in our culture, it is not just about Sarso, India as a cultural thing as a whole. हमारे देश में ऐसा है, जब आपको कहीं से कुछ ऐसा मिल जाता है जो आपको भीतर तक छू जाता है, तो आप खुद ब खुद झुक जाते हैं। तो it is not about going to we as individuals, it is about going down to that wisdom which certainly we have also acquired. So when it happens, when we have these experiences, जब लोग हमें इतना मान सम्मान देते हैं, so we feel literally humbled. सोदी जी, आप अपने वर्ड्स में बताइए कि आपका क्या विजन था जब आप मोहित सर से मिले और क्या सोचकर फिर आप दोनों ने एक कंपनी सेटअप की सारसो? बचपन से ही मेरे मन में कुछ ऐसा था कि मैं अपने देश के लिए या अपने देश के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। फिर 98 में मैंने इस इंडस्ट्री को फर्स्ट टाइम देखा और उसी समय मैंने ये जाना कि इस इंडस्ट्री की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, और फिर मैंने ये जाना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों का भला हो सकता है, उनका जीवन बदल सकता है। फिर मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और उसके बाद अभी 2011 में सारसो का जन्म हुआ। सारसो को हमने स्टार्ट किया और सारसो को स्टार्ट करने के समय भी हमारा यही मकसद था कि हमने अपने देश के लोगों को कुछ देना है, अच्छे प्रोडक्ट्स देने हैं, अच्छे संस्कार देने हैं, जो भी मतलब हर चीज़ इस इंडस्ट्री में अवेलेबल है। तो उसी सोच के साथ ये सारसो का जन्म हुआ एक्चुअली में। जी। तो सारसो के पीछे की कहानी भी बताइए, नाम की कहानी। सारसो का नाम, जैसे सारसो एक्चुअली फुल फॉर्म है शेयरिंग अचीवमेंट्स रिजुविनेटिंग सोसाइटी। तो वही कि हम अपने देश को कुछ देना चाहते हैं, सोसाइटी को पुनर्जन्म, कुछ ऐसा कि जो शेयरिंग के साथ साथ मतलब सब लोग एक दूसरे के साथ चले। तो इसी तरीके से ये सारसो का it basically is an expression of the intent behind the launch of this company. We have always believed कि जब हमें भगवान कुछ देता है तो हमें उसको बांटना चाहिए। This is the way we have been taught, this is the culture of this land. So we wanted the name, it should be an expression of the intent. And on a technical side, we actually wanted some such name. We should be unique, we should be catchy, and there should be nothing of similar sort on Google to be discovered. So yes, Sarso also comes from, very catchy name. Yes, it is. So Sarso also comes from the initials of surname Sardana and Sodi, but it was never like that. We never promoted Sarso to be like that. We always wanted our colleagues, always wanted our workforce to believe that this is our company. So we never went promoting that way, but yes, certainly it does have, by chance, it speaks of that aspect also. So कहते हैं कि when one walks on the path of chasing one's dreams, तो रास्ते में hurdles, roadblocks आते ही हैं। तो आपको जब आपने 2011 में स्टार्ट किया सारसो, 2011 से लेकर ये 2018, 7 years में कितना टाइम लगा आपको इस्टेब्लिश करने में अपने आप को पूरी तरह से? Challenges we were facing back then, that we were not an established sector. Direct selling was not a very reputed sector, being honest with you, because in India we never had any law
any governing body, any regulator to regulate this industry. In absence of a regulatory body, there were many fraudulent players in the sector, which would definitely bring bad name. So I desperately wanted, and I would share with my guru every then and now, sir, I want to just push out these bad fishes. I want this pond to be very neat and clean, because we know the potential of this industry. We know the potential of this ocean called network marketing. The current government in the center is talking about Skill India, Startup India, Women Empowerment, Digital India, and whatnot. Trust me, we have been doing this for long in this industry. But the only problem was, in absence of the regulatory body, every then and now, a fraudulent player would come in. So the only challenge was, despite everything good and good and good, in absence of regulator, there were many bad players. What they would do, they would simply talk of making people rich. You would have heard of get rich quick schemes. Yes. So people would actually not understand that which one is a scheme and which is a genuine industry, genuine company. The मोटा डिफरेंस है कि जो genuine company है वो आपको कुछ प्रोडक्ट देगा, कुछ सर्विस देगा जो वैल्यू फॉर मनी होगा, और जो एक स्कीम है वो आपको केवल इतना बोलेगा कि आप जुड़ जाओ और आप अमीर बन जाओ. कम ऑन, बिना पुरुषार्थ के आप तरक्की नहीं कर सकते हैं. लेकिन चूंकि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं था, तो फ्लाई बाय नाइट ऐसी बहुत सी स्कीम्स मार्केट में आ रही थी. तो 2008 से ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा था. और मैं सोडी साहब को हमेशा कहता कि सर मुझे आप स्वतंत्र कर दो, मुझे अब बिजनेस नहीं करना, मुझे इंडस्ट्री के लिए कुछ करना है. लेकिन सोडी साहब का मुझे समझाना रहता कि इतने लाखों लोग आज हैं जो आपको अपनी प्रेरणा की तरह मानते हैं. 2005 में आपकी मीडिया की ही एक बहुत बड़ी मीडिया हाउस की वजह से मैं यूथ आइकन ऑफ दिल्ली, ऐसा मुझे पॉपुलैरिटी मिला, कई राष्ट्रीय अवार्ड्स मिले सोडी साहब को. मुझे इतनी जिम्मेवारी है कि लोग आपको अपना आइडल मानते हैं, तो आपका ये कदम उनकी तेज रफ्तार के लिए एक स्पीड ब्रेकर बन सकता है. आपका ये कहना बिल्कुल उचित था. लेकिन 2011 तक आते आते मैंने बोला नहीं सर, बस मुझे लग रहा है कि अभी एक कुछ मिसिंग है, कि जो काम मैं कर रहा हूं इसको मैं और बेहतर कर सकता हूं. लेकिन चूंकि वो कंपनी का मैं मालिक तो नहीं था ना, मैं उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर था. मेरे पास वो राइट्स नहीं थे, वो पास नहीं थे जो बदलाव मैनेजमेंट लेवल पर हम ला सकते. तो 2011 में हमने फैसला किया कि अब हम बिजनेस नहीं करेंगे, हम सरकार से बातचीत करेंगे. अब जब सरकार से बातचीत करने की हमने सोची, सरकार ने हमको सुना नहीं कि आप कौन हैं, बिकॉज गवर्नमेंट वुड नेवर पे हीड टू एन इंडिविजुअल. तो हमने सोचा हम कंपनी शुरू करते हैं और हम कंपनी बनाकर कंपनी के माध्यम से ही अपने उस मिशन में भी आगे बढ़ेंगे. लेकिन जब हमने कंपनी को फॉर्मुलेट किया, आई फाउंडेड दिस ग्रेट एंटरप्राइज सारसो वे बैक इन 2011 एंड intentions were good. We got to meet two people from the industry और हम तीनों ने मिलकर हमने एक फेडरेशन को जन्म दिया, FDSA, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन. और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे बताते हुए बेहद प्रसन्नता महसूस होती है कि FDSA न केवल इस क्षेत्र का, न केवल भारत देश का, समूचे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर्स इन्वॉल्व, सबसे बड़ी फेडरेशन है. एंड वी रियली फील प्रिविलेज्ड टू बी द फाउंडर मेंबर ऑफ FDSA. तो चैलेंज यही था हमारी सासों में भी कि जितना बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हम लॉन्च करना चाहते थे, जो आउटरीच जिस स्केल और साइज तक हम पहुंचना चाहते थे, इन एब्सेंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडी वो उड़ान हम नहीं भर पाए. लेकिन अब गाइडलाइंस आ चुकी हैं और मैं बहुत प्रसन्नता के साथ आपसे शेयर करना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से भारत को बताना चाहता हूं कि बहुत जल्दी सारसो एक नया ब्रांड लॉन्च कर रहा है, सुगति. तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी हम शुरू से कुछ ऐसा चाहते थे कि प्रोडक्ट्स भी ऐसे हों, वी शुड हैव अ होलिस्टिक इंपैक्ट ऑन आवर कस्टमर्स. की मैं बात करना चाहूंगी कि प्रोडक्ट रेंज क्या है आपकी? See, we have covered a broad spectrum of product portfolio. We have been doing apparels, we have been doing footwear, we have been doing fashion accessories, we have been doing cosmetics, we have been doing a bit from आयुर्वेदा. तो अब एक नया ब्रांड हम लॉन्च कर रहे हैं
सुगति के नाम से असली आयुर्वेदा हमारी बैकअप फैसिलिटी रहेगी। और अब हमारा मकसद है कि 700 को एक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके हम भारत को एक होलिस्टिक लिविंग की तरफ लेकर चलेंगे कि स्किन केयर, बॉडी केयर, वेलबींग ऑफ विद इन वैदिक प्रैक्टिसेस, वियरिंग कॉटन, वियरिंग खादी इज नॉट जस्ट अबाउट फैशन, इट इज मोर अबाउट हेल्थ। बिकॉज इस तरह के फैब्रिक्स में, इस तरह के टेक्सटाइल में आपकी जो स्किन है वो सांस ले सकती है। फॉर मी एज अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, I need to ensure that my product should be value for money, because the only way my business can grow is courtesy word of mouth. Only a satisfied customer will spread a word about me. And this is something which you should know in my company or across, the vertical this direct selling. Somebody who becomes a customer, he has an option. You can continue as a customer, or you can always opt for an optional business opportunity. Ensuring quality is the prerequisite for the expansion of my business. So if going further, if your recommendation turns into a sale, you'll make some profit. That is at one level. Now, as the other name of this industry is network marketing, you can always encourage this customer at level 2 to opt for distributorship again, as you did. He can opt, he cannot. It is his wish. If he opts, and he also does business, so eventually you are now starting up building a network of distributors. This is how the business goes. Then we have a business model at our place which decides how much remuneration to be given to the distributors. It is always proportionate to the business volume you build. It is not like कि आप इतने इकट्ठे कर दो, जैसा कि स्कीम्स में होता है। तभी हमने एफडीएस से बनाया, तभी हमने सरकार को का गाइडलाइंस लाओ, हाँ, रेगुलेटरी बॉडी आई। And you both have got many awards. So has success ever got into your head? कभी ऐसा आया है? Not really. तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कभी आई ना हमारे दिमाग में। मेरा तो भाव सिर्फ ये है कि सेवा भाव, बस इस तरीके से, इस भाव से मैं एक्चुअली बिजनेस कर रहा हूँ। सर, हम बात करते हैं, आपने जैसे मुझे बताया सुगति के बारे में, तो उसके हम कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें। आपने बताया होलिस्टिक वेलबींग के ऊपर है, इमोशनल हो, फिजिकल हो या स्पिरिचुअल वेलबींग हो, तीनों चीज़ों को ये केटर करेगी अलॉन्ग विद फिजिकल ऑफ कोर्स। क्या प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? ऑथेंटिक आयुर्वेदा, जैसा कि मैंने बताया, असली आयुर्वेदा हम भारत को देना चाहते हैं। हम जड़ी बूटियां खुद प्रोक्योर करेंगे और इन हाउस हम पूरी काबिल टीम रखेंगे, और लिटरेचर, और खुद भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ आयुर्वेदा को, खुद भी नजदीक से पढ़ रहा हूँ। मेरी अगर दिनचर्या की बात करें, 3 से 5 घंटे योगा और मेडिटेशन में जाते हैं। आई एम लर्निंग फ्रॉम सदगुरु जग्गी वासुदेव सर का जीवन, तो जब से मैं इनके संपर्क में शुरू से ऐसा है। अब सब्जेक्ट पर भी कमांड तो नहीं मैं ले सकता क्योंकि मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, लेकिन इंटेंट है तो मैं समझता हूं कि जब मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं मुझे 20 समझ में आती हैं। तो हम प्रोफेशनली क्वालिफाइड बीएमएस डॉक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं और बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हम लगा रहे हैं। कहां पे लगाएंगे आप? करनाल क्षेत्र में ही यहाँ लगा रहे हैं हम, और जहां पर हम आयुर्वेदिक हर्ब से हम प्रोप्राइटरी मेडिसिन बनाएंगे, फूड सप्लीमेंट्स बनाएंगे, बहुत से जूसेस। एलोवेरा जूस के बारे में आपने बहुत सुना होगा, और मैं दावे से कहता हूं एलोवेरा इस जड़ी बूटी की जो खूबियां हैं, अगर आज भारत या फिर विश्व जान रहा है तो मैं कहूंगा इसके पीछे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ही हाथ है। आज स्किन केयर को लेकर हम कॉन्शियस जीवन जी रहे हैं। इट इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर। हमको कहीं जाना है तो वी हैव लॉट ऑफ नाइट क्रीम अलग है, सनस्क्रीन क्रीम अलग है, गोवा जाएंगे तो अलग क्रीम है, सुबह के अलग क्रीम है, बहुत से सिरम है, लोशंस हैं, हेयर केयर एज अ बिग रिक्विजिट। हम जितना पोल्यूशन बाहर है, लेकिन जितना केमिकल्स हम डालते हैं डीप इनसाइड, ये बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है, यू नो। और हम कुछ भी कर लें, आज का जो हम खाना खाते हैं इसमें बहुत रसायन है, केमिकल्स हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आज आप बहुत पढ़ रहे हैं, तो अब सुगति के माध्यम से हमें हर स्तर पर कि आप कपड़ा भी ऐसा पहने कि जिससे आपको स्वस्थ जीवन आप जी पाए, खाना भी ऐसा खाएं, आप स्किन केयर के भी ऐसे उत्पादन इस्तेमाल करें। तो सुगति में हम बहुत ही बड़ा पोर्टफोलियो प्रोडक्ट का हम डिजाइन कर रहे हैं। लाइन ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी वी नीड योर गुड विशेस, वी नीड ब्लेसिंग ऑफ द डिवाइन। ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सोदी सर, आप मुझे अब थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए।
काफ़ी हद तक तो मैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में जान चुकी हूँ आपके साथ थोड़ी सी भी बात करके, लेकिन फिर भी आप पर्सनल लाइफ में ऐसा क्या करते हैं कि आपको मुझे आपको देख के लगता है कि आपको कोई टेंशन नहीं होती। तो यूथ जो है वो आजकल स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा जी रहा है, तो मैं आपसे कुछ टिप्स लेना चाहती हूँ कि क्या करना चाहिए आजकल के बच्चों को कि वो हमेशा काम रहते हुए अपना काम करें। देखिए, मैंने जो अपने जीवन में सीखा है, जो मैं करता हूँ, मेरे पास जो है और जो मैं बांटता हूँ सिर्फ एक लफ्ज़ है, वो है प्रेम। सिर्फ प्रेम, लव। और मेरे ख्याल में इस एक लफ्ज़ में ही सब कुछ आ जाता है। मैं जैसे मोहित जी ने बताया, मैं जुड़ा हूँ मैत्री बौद्ध परिवार, दादा श्री जी हैं हमारे इस परिवार के मुखिया। उनकी एक लाइन है, द कॉज ऑफ सफरिंग इज लैक ऑफ लव। सिर्फ प्रेम की कमी के कारण ही आपको सफरिंग्स है। और अगर प्रेम मतलब भर जाए, भरपूर हो जाए आपके अंदर, तो किसी किस्म की कोई सफरिंग है ही नहीं, तो टेंशन नहीं है। इसलिए कि प्रेम से मतलब आपका सेल्फ लव की आप बात कर रहे हैं या दूसरों से भी प्रेम? क्योंकि दूसरों से प्रेम करना इतना आसान नहीं है। अगर कोई आपको इंसल्ट करे या आपको हर्ट करे, आप कैसे प्रेम कर सकते हैं? वो उसका एक्शन है जो उसने किया। उसने माइंड किया, गुस्सा किया, कुछ भी, लेकिन मेरा क्या है कि मैंने उससे प्रेम ही करना है। और आपका ऑल्दो आप दोनों का ही आई थिंक शेड्यूल जो है, डेली शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता होगा। कई कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं बिजनेस मीटिंग। नॉट रियली, वी डू नॉट फील हेक्टिक। सर के बारे में तो मैं एक बात बोलता हूँ, तो कई सालों से ही इज इनएग्जॉरेबल, ये थकते ही नहीं है। विश्वास मानिएगा, यू कैन नेवर फाइंड हिम टायर्ड। मतलब बीइंग टायर्ड इन मिसेसोडी मतलब poles apart. It never happens. So what is the success mantra? Prem. Yes. It is not his philosophy. It is his way of living. On a technical side, जैसे सर ने बताया कि कोई इंसान गलत कर रहा है, हालांकि मैं इतना इवॉल्व भी नहीं हूँ, being honest, कोई आपके साथ गलत कर रहा है, जब हम गुस्सा करते हैं, end of the day you are disturbing your own chemistry. You are disturbing the very ease within you, and that is how you are inviting dis-ease. Right. So you are not doing good to anybody else, but being subtle in those times, it is something which you are taking care of your own well-being. So सोडी साहब से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, और it is not just a philosophy. I should tell you, it is actually his way of being. ये सच में इनका व्यक्तित्व वैसा है. Success mantra is prayer and prem. Prayer and मैं हमेशा प्रेयर में रहता हूँ और सिर्फ प्रेम ही। फाइनली सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपकी आगे की क्या प्लानिंग है? आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आपने बताया सुगति के बारे में, वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, और आपका जो ब्रॉडर विजन, अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ क्या है? Sadhguru tells that life itself is so complete that there is no aim or purpose required. Yet your survival needs many, purposes to support. Likewise, we are doing business. So, जैसा सोडी साहब के बारे में आप जान चुके हैं, सोडी साहब एक व्यक्तित्व कैसा है, कितनी खूबसूरत पर्सनालिटी है। सोडी साहब ने अपने निजी जीवन के 2 आपको वाकया भी साझे किए। अब वही सोडी साहब जब 400 प्लेटफॉर्म पर, सेलेस्टी प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, इनका सीधा संपर्क और सीधा संबंध लाखों लोगों के साथ हो जाता है। तो इस व्यक्तित्व की इस सोच का लाभ ज्यादा प्रोफाउंड, ज्यादा बड़े स्केल, ज्यादा बड़े पैमाने पर हो जाता है। तो वही बात है, अब जो भी हमारी कमर्शियल ये एक्टिविटी जो 400 या और भी हमारे एंटरप्राइजेज हैं, हमारा मकसद यही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमें बड़े बंगलों से, गाड़ियों से हमें कुछ हमें लिटरली एंजॉय, लेकिन पतंजलि, जिनके बारे में सुना होगा आपने, जिन्होंने ह्यूमन मैकेनिज्म के ऊपर सबसे प्रोफाउंड किताब लिखी, योग सूत्रास। तो योग सूत्रास की इस किताब में जो पहला पन्ना है, उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूं, और अब योगा ... और अब योगा। अब critics would always ask, how can this happen? How can a sentence, that too of the first page, that too of the book, which is so profound in nature, can have such mistake? तो and the answer comes from ऋषि. It is like that कि जब आपने जीवन में सब कुछ ट्राई कर लिया है, कि हम सोचते हैं नंबर अच्छे आ जाएंगे तो जिंदगी बन जाएगी, नौकरी अच्छी मिल जाएगी तो जिंदगी बन जाएगी, कॉलेज में
एडमिशन मिल जाए तो जिंदगी बन जाएगी, शादी हो जाए तो जिंदगी बन जाएगी, बच्चे हो जाए, we simply keep on postponing our happiness. It is not that we have never had moments of happiness. We have had, but the problem was we could not sustain that moments of happiness. So as per the yogic lore, as per the yogic wisdom, you can always have sustained lengthy times of happiness, in fact lifetime of happiness, if you are in yoga. So now if we go about preaching yoga, we are not fit for the job. So but we are accomplished entrepreneurs, so we are able to connect logically with our customers because of our products and because of our business acumen. Now once you establish an equation, once you establish an equation, there is a certain smoothness to it, certain free flow to it. Now they trust blindly. No, now once channel is established, now our real purpose is to share the mechanics of life. I repeat, we are not just about equipping them, empowering them to get prepared for livelihood. No, our intention is to prepare them for life, and good livelihood and a good living would be a natural consequence. And trust me, it is not just a philosophy. This is how we are. Thank you very much both of you. बहुत ही enlightening session था आज आपसे बात करके. मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा नहीं तो 1% तो मैंने भी वो spiritual ocean जो है उसकी शायद एक बूंद तो मुझे मिल ही गई है. Thanks to both of you. Thank you so much. And wish you all the very best of luck for your upcoming venture. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for being here. Thank you.